इंस्टाग्राम पोस्ट से मचा बवाल, मुस्लिम भीड़ ने किया हंगामा, हिंदू युवक के घर को घेरा, 106 लोगों पर केस, 8 गिरफ्तार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। मध्य प्रदेश से हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां इंस्टाग्राम पोस्ट को इस्लाम विरोधी बताकर एक भीड़ ने हिंदू के घर पर विवाद किया, जिसके चलते दो पक्षों में जमकर हंगामा हो गया। और इस केस के बाद मामले में 106 लोगों पर केस कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सोशल मीडिया पर शेयर हुए एक पोस्ट को इस्लाम विरोधी बताकर मुस्लिम भीड़ ने जमकर हंगामा किया, बवाल किया। हिंसक भीड़ पोस्ट करने वाले हिंदू युवक के घर पर चढ़ गई, जिसे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उपद्रव करने वाली भीड़ में शामिल लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि यह घटना शनिवार 1 जून 2024 की है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना बुरहानपुर जिले के थाना गणपति नाके इलाके की है। शनिवार की रात यहां के रहने वाले सोहराबुद्दीन कुरैशी ने पुलिस में जतन नाम के हिंदू युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, केस दर्ज कराया। शिकायत में सोहराबुद्दीन ने जतन द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक पोस्ट का जिक्र करते हुए उसे इस्लाम विरोधी बताया। साथ ही युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनका आवेदन लेकर उन्हें कार्रवाई का भरोसा देकर रवाना कर दिया और पुलिस ने शिकायत पर जांच भी शुरू कर दी। हालांकि इस पर कुछ देर तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते पुलिस जांच का निष्कर्ष आए बिना ही मुस्लिम समुदाय के 100 से अधिक लोग उपद्रव पर उतारू हो गए। इस हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उपद्रवी भीड़ की शक्ल में बुरहानपुर के ही इतवारा गेट इलाके में रहने वाले जतन के घर की तरफ बढ़ने लगे। जतन के घर पहुंचकर भीड़ हंगामा करते हुए उन्मादी नारे लगाने लगी। हंगामे की सूचना पर जतन के पक्ष में भी लोग जमा हो गए, जहां दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए और विवाद बढ़ गया। दोनों तरफ से भीड़ जुटने की वजह से तनावपूर्ण हालत में पत्थरबाजी की गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया गया। बताया जा रहा है कि हमलावरों द्वारा पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए थे। वीडियो में भीड़ को अल्लाहू अकबर के नारे लगाते सुना जा सकता है। वहीं अभी की बात करें तो फिलहाल स्थिति सामान्य है और पुलिस ने पोस्ट करने वाले युवक के साथ ही उपद्रव करने वाले करीब 106 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाले युवक जतन को गिरफ्तार कर लिया गया। जतन पर आईपीसी की धारा 295A और 188 के तहत कार्रवाई की गई है और उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं जतन के घर बवाल करने पहुंची भीड़ पर भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और 6 नामजदों के साथ कुल 106 हमलावरों पर आईपीसी की धारा 147, 336, 353 और अन्य के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमलावरों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर बुरहानपुर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि एक लड़का है जिसने मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। उसको लेकर देर रात करीब 10 बजे कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग आए थे। वो साथ में आवेदन भी लाए थे, जिस पर जतन मगरे नाम के लड़के के खिलाफ उनका आवेदन ज्ञापन उसने लिया गया और उनको बताया गया था कि कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहां से जाने के बाद भीड़ के रूप में करीब 100 से 150 लड़के आजाद नगर इतवारा गेट के पास पहुंच गए। यहां लोग हल्ला और नारेबाजी करने लगे। वहीं कुछ लोग तो इतवारा गेट के अंदर तक भी पहुंच गए। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने इन्हें रोका, जिस पर भीड़ ने पुलिस पर भी कुछ पत्थर फेंके। वहीं बुरहानपुर एसपी पाटीदार ने बताया कि जिस लड़के ने आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी उसे पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है और उस पर किसी व्यक्ति की धार्मिक संवेदनाओं को
ठेस पहुंचाने की धारा 295A और सरकारी निर्देशों के उल्लंघन की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने हंगामा किया था उन पर भी पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई की है और उन पर मामला दर्ज करते हुए 6 नामजद और अन्य 100 के खिलाफ धारा 353 सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्य से रोकने से संबंधित धारा 147 उपद्रव या दंगे करने की धारा के साथ ही धारा 336 किसी मानव जीवन या व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालने की धारा IPC के मामले दर्ज करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं ऐसी ही कई सारी खबरें सामने आती हैं जहां 2 पक्षों में बवाल देखने को मिलता है। इसी साल 1 अप्रैल को भी ऐसी ही खबर सामने आई थी जहां मध्य प्रदेश के सागर जिले में सांप्रदायिक विवाद की खबर आई। यहां ई-रिक्शा पर भगवान राम का गाना बजा रहे हिंदू ड्राइवर की पिटाई और पत्थरबाजी की भी खबर आई। इतना ही नहीं, पत्थरबाजी रोकने के कोशिश में पुलिस के कई जवानों को भी घायल किया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। शनिवार 30 मार्च 2024 को हुई इस घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने थाने के आगे प्रदर्शन किया और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग उठाई। FIR दर्ज होने के बाद 15 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और इसके बाद भी कई सारी गिरफ्तारियां हुई। आपको बता दें कि यह घटना सागर शहर के 12 मुहाल इलाके की रही। यहां 30 फरवरी 2024 रंग पंचमी की रात लगभग 10 बजे ई-रिक्शा चलाने वाले 27 साल के राहुल राठौर अपने साथी सौरभ के साथ 12 मुहाल इलाके से गुजर रहा था। उसके ई रिक्शा में भगवान राम का गाना बज रहा था। इसी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने राहुल को रोक लिया और गाना बंद करने के लिए कहा। राहुल का आरोप है कि गाना बंद करने के बावजूद लगभग 100 हमलावरों की भीड़ ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। भीड़ ने बीच बचाव कर रहे सौरभ की भी पिटाई की। कुछ लोगों ने ई रिक्शे को भी पत्थरों से पीट कर चकनाचूर कर दिया। इस दौरान बेकाबू हो चुकी भीड़ 12 मुहाल इलाके में रहने वाले गुड्डू माली की दुकान तक पहुंच गई। फूल बेचने वाले गुड्डू माली के सीने में चाकू घोंपने की कोशिश की गई। हमले में गुड्डू घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले की जानकारी होने पर राहुल और सौरभ की तरफ से भी लोग जमा होने लगे। दोनों पक्षों में गाली गलौज और पत्थरबाजी शुरू की गई। वहीं बताया गया कि मुस्लिम पक्ष के हमलावरों ने अपने घर से पत्थरबाजी करने के साथ ही फरसे और तलवारें भी लहराई थी। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस्लामी भीड़ पुलिस वालों पर भी हमलावर हो गई। कुछ पुलिसकर्मी पत्थरों के कारण घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। मौके पर भारी पुलिस बल लगाकर हालात को काबू किया गया, जो काफी मुश्किल था। वहीं घायलों की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई। इस तहरीर में हमलावरों में नानू, गुड्डू, इजाद और अब्बू के साथ कई लोगों को नामजद किया गया। दर्ज हुई कुल 3 FIR के कई अन्य अज्ञात भी रहे, जिनको चिन्हित करके खोजबीन की गई और 15 हमलावरों को हिरासत में लिया गया और इसके बाद भी कई सारी इस मामले में गिरफ्तारियां हुई। साथ ही इस इलाके में धारा 144 लागू करनी पड़ी थी। वहीं हिंदू संगठनों के सदस्यों ने हमलावरों और पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और थाने में हंगामा भी किया था। साथ ही साथ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग उठाई थी। ये तो हमने आपको हाल ही के सिर्फ 2 मामले गिनवाए। इसी तरह की कई सारी खबरें सामने आती हैं, मामले सामने आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान करने वाले होते हैं, चौंकाने वाले होते हैं, जहां 2 पक्षों में विवाद देखने को मिलता है, बवाल देखने को मिलता है और बवाल इतना बढ़ जाता है कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।